कि शारदा सिन्हा शादी से पहले एक अलग पहचान बनाई या शादी के बाद? अच्छा, आप कितने कितने बड़े थे तब आप देखते थे दीदी को गाते हुए? शारदा सिन्हा जी भी इसी कुआं का पानी पिया करती थी और ये देख सकते हैं किस प्रकार जो है अब घास जो है उसमें उग चुका है। शरीर उनका चला गया लेकिन वो कभी मरेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम उपस्थित हैं सुपौल जिला स्थित हुल्लास पंचायत में और आज कहीं न कहीं दुख की घड़ी है। दुख की घड़ी इसलिए है कि शारदा सिन्हा लोकप्रिय गायक की क्षेत्र में एक अलग पहचान दिलाने वाली, मैथिली ही नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री यहाँ तक कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में एकदम तहलका मचाने वाली जो आज शारदा सिन्हा आज उस दुनिया में नहीं है और आज उनके मायके में उपस्थित है। और देख सकते हैं यही वो घर है जहाँ पे शारदा सिन्हा का जीवन व्यतीत हुआ है और कहीं न कहीं यहीं पे जन्म हुआ है। और चलिए उस घर को दिखाने का हम प्रयास करेंगे। और यहीं पे जन्म होता है, ये आप पीछे में घर देख सकते हैं, यही पे पली बड़ी और यहीं से उसका जर्नी स्टार्ट हुआ। एक सेकंड इधर घूम जाइए, क्या नाम है अपना? नाम बता दीजिए। विजय कुमार। विजय कुमार। शारदा सिन्हा जी आपके कौन हुए? फुआ। फुआ हुए आपके जी। अच्छा, शारदा सिन्हा से आखिरी बार कब मुलाकात हुआ था? 31 तारीख को। 31 तारीख को। पिछले वो मकान है ना, हमारे भाई का रिसेप्शन था निशांत का जी, उसी में आई थी। अच्छा, आई थी। अच्छा, शारदा सिन्हा का बचपन यहीं पे बीता है? हाँ, बचपन बीता है यहाँ पर। अच्छा, पिताजी क्या करते थे शारदा सिन्हा जी के? डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ बिहार थे जी। पहले बक्सर में हेडमास्टर थे, सुखदेव ठाकुर नाम था जी। उसके बाद जॉइंट डायरेक्टर हुए। अच्छा, देखिए शारदा सिन्हा के वो पुराने वाले घर हुए और फिर ये नए वाले घर और इसके बाद वो नया वाला घर जो है भी वाला हुआ, ये भी पुराना वाला ही। जी हाँ। अच्छा, इस इनार में क्या मतलब कि पानी भरते थे? हाँ, इसी इनार में सब भाई नहाए हैं, धोए हैं। इसी इनार ये देख सकते हैं, यही वो इनार है जहाँ पे भाई सारे भाई बहन यहाँ तक कि शारदा सिन्हा जी भी इसी कुआं का पानी पिया करती थी और ये देख सकते हैं किस प्रकार जो है अब घास जो है उसमें उग चुका है। ये आप देख सकते हैं कुआं का स्थिति। ये उनके पिताजी यहीं पे रहते थे? यहीं पर थे। उसके बाद में विलियम में भी रहे जी। और हम लोग का खास करके हमारे फादर जो सबसे बड़े थे जी, उस सब दिन गांव में रहे जी। और भाई लोग नौकरी रहता था। अच्छा अच्छा, शारदा सिन्हा का जर्नी कब स्टार्ट हुआ? पिताजी एक्सपायर, पिता हमारे दादा जो थे ना जी, बस यही देखते हैं, यहीं पर टेबल लगा करके अपना रहते थे जी। खपड़ा वाला घर था, यहीं पर ही मकान बना जी। दादी भी एक्सपायर कर गई सब जी। मतलब 8 भाई 1 बहन, यही उनका है परिचय। सबसे बड़े भाई हमारे बाबूजी और अभी डॉक्टर साहब जो हैं आपको 7वां नंबर पर है। अच्छा अच्छा, उनका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ये गायकी क्षेत्र में आई और इतना बड़ा पहचान है और कहीं न कहीं एक मैथिली ही नहीं बल्कि भोजपुरी बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाने वाले ये कैसे इतना सब कुछ कैसे संभव हो पाया? सबसे बड़ा योगदान जो है, एक सेकंड आप वहाँ से बोलिएगा तो ये आवाज़ नहीं पकड़ पाए। देखिए सबसे बड़ी बात है इनको, हमारे दादा जो थे ना जी, तो उसी समय से इनको मतलब थोड़ा बहुत गायन में था और इनको गाना बजाना में रुचि था। जी। हमारे दादा को भी था जो लड़की को आगे बढ़ाने के लिए जी। साइकिल गांव में कोई नहीं चलाता था उस समय, साइकिलिंग किए वो जी। स्टेज वगैरह पर गाना गाए जी। बहुत सारे, मतलब गांव लेवल पर इनका ये हुआ जी। फिर भी वो आगे बढ़ते गए। हाँ। अच्छा अच्छा, पहला जो मतलब कि गाना जो है वो गांव से ही वो गाई थी, गांव में रह के ही वो शारदा सिन्हा गाई थी? गांव में रहकर ही गाई या उसके बाद में मान लीजिए क्या कहते हैं, इतना ज़्यादा तो हम भी बतला नहीं सकेंगे, फिर भी याददाश्त को थोड़ा मजबूत कीजिए। हाँ। याददाश्त है, बचपन से थे और मेन श्रेय जाता है हमारे दादा को। अच्छा,
शारदा सिन्हा जी के पीछे का हाथ कोई हाथ था तो उनके दादाजी का था, और दादाजी ही उनको आगे। दादाजी नहीं, पिताजी का था। अच्छा, शारदा सिन्हा अभी पटना में लैंड कर गई है। जी हाँ, अभी तुरंत मालूम हुआ देखे। अच्छा, उनका दाह संस्कार कहाँ किया जाएगा? दाह संस्कार वहीं पर जहाँ पर आपको ये है गंगा किनारे। अच्छा, गंगा किनारे। तो उनका शादी कब हुआ था, याद है कुछ शादी में? शादी का ठीक से अभी नहीं बता सकेंगे, बहुत पहले हुआ था। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट शादी है। अच्छा, बेगूसराय में शादी हुआ था। हाँ, सिहमा का देखते होइएगा, सिहमा का तो मीडिया सब का वो। अच्छा चाचा, जैसे कि शारदा सिन्हा शादी से पहले एक अलग पहचान बनाई या शादी के बाद? शादी उनकी जो हुई ना जी, उससे पहले से भी वो गान बजान करते थे। और प्रोफेसर साहब जो उनके जो हस्बैंड थे जी, तो वो भी सहयोग अच्छे किए। जी, तो लास्ट में वो तो डीओ बने, पहले नहीं थी कुछ। जी, हाँ, ये तो बहुत दिन समस्तीपुर में रही, जी, विमेंस कॉलेज। जी, उसके बाद में आपको दरभंगा रेडियो स्टेशन से भी गान बजान करती थी। जी, और शुरू में जो है तो HMV का ही हुआ। जी, उसके बाद टी सीरीज में गए। जी, ऐसे ऐसे धीरे धीरे, पहले तो आपको मैथिली गीत, जी, लोकगीत, जी, उसके बाद में आकर के जो है तो आपको भोजपुरी में गई। लेकिन सब सेम टू सेम रहा, दीदी जो उसमें गाना दिक्कत गाई नहीं है। क्या बोले? दीदी जो गाई है वो ऐसा कोई आज तक कलाकार नहीं है जो इस आवाज़ को निकाल करके बोली है। जो दीदी वो सब बोलने के अपने वो तो जो है तो दुनिया जानती है। जी, बात सही है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि जो आपकी दीदी थी, दीदी वो आप मतलब जो फुआ हुआ, तो फुआ मतलब कि पिताजी की बहन को दीदी हम लोग कहते हैं, बहुत लोग फुआ कहते हैं। बहुत लोग फुआ कहते हैं। अच्छा, कौन से स्कूल से यहाँ पे मतलब पढ़ाई की थी उसका? पढ़ाई लिखाई उनका जो है तो यहाँ भी हुआ, उसके बाद में आगे भी पढ़े लिखे, उसके बारे में तो उनका पूरा सर्टिफिकेट बताएगा। हाँ। अच्छा, आप कितने बड़े थे तब आप देखते थे दीदी को गाते हुए? हम लोग बचपने से देखे। अच्छा, जब आप बचपन में थे तो आप देखे थे कि दीदी हमारी जो है शारदा सिन्हा दीदी जो है हमारी पॉपुलर हो गई है? हाँ भाई, काहे नहीं। उस समय रेडियो और सब पे सुनते थे आप? रेडियो के बाद भी मतलब ये हुआ। पहले रिकॉर्ड होता था HMV वाला, उसके बाद धीरे धीरे तो उसके बाद में कैसेट वगैरह हुआ। पहले तो इसी पर आता था ना, रेडियो पे। तो रेडियो पर वो कैसेट ये गोल वाला नहीं होता था, पहले चलता तो वही ना होता था। जिस समय में मान लीजिए HMV वाला निकला था तो उस समय वही था। उसके बाद टी सीरीज वाला सब छोटा टाइप का कैसेट सब निकला। धीरे धीरे तो अब तो बहुत ये हो गया। अच्छा, आज कितना कहीं ना कहीं पूरा गांव के लोग नहीं, पूरे देश के लोग जो है आज कहीं ना कहीं आज उनके निधन होने के बाद जो है कहीं ना कहीं दुख मना रहे हैं। तो आप क्या करना चाहेंगे इस विषय पे? देखिए, पहले भी हम लोग कहते थे और अभी भी कहते हैं, जो कीर्ति नहीं मरती है। बिल्कुल। शरीर उनका चला गया लेकिन वो कभी मरेंगे नहीं। वो जो करके गए हैं जी, शायद बहुत कम आदमी को नसीब होता है। शारदा सिन्हा के बेटे यहाँ पे आते हैं अपने नानी गाँव में? हाँ, आते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा अभी बात हुआ है आपको उनके बेटे और से? नहीं, अभी नर्वस है। लोग बात करता है तो एकाएक 100 आदमी करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा,
जो आप नहीं गए पटना उनको दाह संस्कार करने के नहीं, हम अस्वस्थ हैं। दूसरी बात है, घर पर अकेले डॉक्टर साहब मतलब हमारे चचा चाची सब चले गए हैं। लिए? एगो यही लड़का रहता है और हम रहते हैं। अच्छा। यहाँ भी तो देख रेख करना है। यहाँ आप आते तो कौन आपको मतलब ही गाइड बात करता सही है। है, क्योंकि सारे बस्ती यहाँ पे जितने भी रिलेटिव वाले सारे चले गए हैं पटना। हाँ, सारे चले गए कि अच्छा। वो फोन पर जो बात हो रही थी रिलेटिव थे, अच्छा हमसे कंसल्ट किया ना जी, बात किया तब। जब प्रतिमा और लगता है कि यहाँ पे इस गांव में भी बनना चाहिए या बनाएंगे आप लोग उनका? देखिए, ये सब अभी हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, ये समय बताएगा। समय बताएगा जी। अच्छा। अच्छा, आप भी है तो हम लोग जिस परिवार से बिलोंग किया है ना, ये इससे पहले एस ठाकुर के नाम सुनेंगे, सुखदेव ठाकुर। जी। बहुत पुराने टीचर थे और उसके बाद में ज्वाइंट डायरेक्टर बने पूरे बिहार जिस समय में शिक्षा विभाग में। वो जो जानता होगा वो जानता होगा। हम लोग का परिवार कभी कुछ ये नहीं रखा है अपना। अच्छा, एक चीज़ सोचने वाली है चाचा, ये छठ पर्व ही नहीं बल्कि तमाम पर्व में जो है शारदा जी का जो गाना है वो लोग पसंद करते थे, लेकिन खास करके छठ की बात करें तो उनका शारदा सिन्हा जी का अगर छठे का बात का है लीजिएगा, भाई दूज का लीजिए। मतलब हम तमाम मतलब बोल रहे हैं, लेकिन छठ पर्व में कुछ विशेष प्रकार से लोग सुनते हैं गाना। जो भी उनका गाना हुआ वह धरती से लगा हुआ गाना हुआ, मिट्टी से जुड़ा हुआ गाना। मिट्टी से लेकिन छठ में लोग छठ में ही उनका निधन हुआ, ये तो कहीं ना कहीं अनर्थ हो गया नहीं? ये तो गॉड गिफ्ट है, इसको क्या कीजिएगा। कितना दिन तक आखिर, या जिस तरह से वस्त्र पहनते हैं पुराना होने पर नया पहनते हैं जी, तो वही बात है। आज कहीं ना कहीं 2 दिन के बाद, 2 दिन बाद नहीं, कल ही छठ है ना, कल सज की अर्घ है। वो बहुत दिन से जूझ रहे थे। हम लोग को तो लगता था दिवाली भी होगा कि नहीं, दिवाली से पहले से थे जी आईसीयू में, जी। तो दिवाली तो बिता दिए, दिवाली बता दी लेकिन छठ नहीं बिता पाए। छठ नहीं बिता पाए। अच्छा, ये कहीं ना कहीं ये दुख की घड़ी है और पूरे देशवासी जो है, पूरा देश के लोग जो है ये कहीं ना कहीं दुखी मना रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े सुपरस्टार से लेकर के छोटे छोटे कलाकार तक। मान लीजिए जी आज अगर उनका आज संस्कार होता है या कल, जी, तो फिर छठे के घाट पर, छठे घाट पे होता पटना बात घाट सब दिन रहे ना। जी। इस बार जो है लोग छठ जो है वो खुशी से नहीं बल्कि दुखी से मनाएंगे, ये चीज़ भी महसूस करते हैं जी। वो तो स्वाभाविक है। गाना उनका सुनते हैं तो पता नहीं रूह कांप उठता है। क्या कीजिएगा, वो दर्द भरा, वो मतलब मिट्टी से जुड़ा हुआ वो जो गाती है वाकई में सुर में गाती है। हालांकि शारदा सिन्हा जी के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। हमारे साथ जो जुड़े हुए थे, ये फुआ लगती थी शारदा सिन्हा जी, और जो बगल में बैठे हुए हैं ये यहीं पे इनके पिताजी भी शारदा सिन्हा के पिताजी को और तमाम देखरेख करते थे, और आज भी शारदा सिन्हा जी के मायके में ये काम करते हैं। हालांकि यही घर है और इसके जस्ट बगल में जो है वो उनका बचपन बीता, और जब परिवार अलग हुए तो अलग अलग घर जो है वो बनना स्टार्ट हो गया। आज ऐसा हुआ कि आज इस दुनिया में नहीं रही शारदा सिन्हा। भले ही आज इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन नाम जो है वो हमेशा कहीं ना कहीं मिटने वाला नहीं है। इतिहास में दर्ज करा करके वो चले गई है। ऐसा काम किए, ऐसा एक पहचान बनाई, ऐसा सुर था और कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड था। हालांकि आप लोग विचार कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप देख रहे थे प्रमुख भारत रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।